क्या आपको पता है कि रावण का जन्म कहाँ हुआ था? क्या आपको पता है कि जिस गांव में रावण का जन्म हुआ था वहां पे नहीं तो रामलीला का आयोजन किया जाता है, नहीं तो रावण का पुतला जलाया जाता है। इसके पीछे का कारण आपको पता है? नहीं पता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी जानकारी मिलेगा रावण का जिस गांव में जन्म हुआ है उस गांव में ना तो रामलीला और न ही तो रावण का पुतला जलाने के पीछे का क्या कारण है। अगर आप ये जानते हैं कि रावण का जन्म श्रीलंका में हुआ है तो कहीं ना कहीं आप गलत है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि रावण का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा होगी, तो वीडियो में बने रहे और लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि रावण का जन्म कहाँ हुआ था। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले के बिसरख गांव में रावण का जन्म हुआ था। अब आप सोच के हैरान होंगे कि फिर नोएडा और श्रीलंका में क्या संबंध है कि रावण जो है श्रीलंका चले गए। तो इनके पीछे की राज जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और विशेष जानकारी के लिए मेरे साथ जो है यहाँ के संत जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे पहले बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। जय श्री राम भैया। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है और उनके पुत्र पुलस्त मुनि, और इधर ये विशेष सर्वा की है, जो पुलस्त मुनि के बेटा विशेष सर्वा, ये उनकी पत्नी केकसी की है। इस साइड में जो है ना रावण की मूर्ति है, जो शंकर जी पे सर काट काट के चढ़ा रहे हैं। शंकर जी जो है उन्होंने वरदान में दे रहे हैं। और उधर जो है ना 10 बार जो है सिर काट काट के चढ़ाए हैं। इधर जो है ना 10 सिर जो है ना उनको वरदान में दे दिए हैं। ये दशानन की जो है 10 सिर की बाली बना दिया। इधर बड़े भाई कुबेर का बना दिया है, जो है रावण के जो बड़े भाई कुबेर, धन कुबेर जिनको बोला जाता है, उनका बना दिया है। बाकी अभी आगे काम चल रहा है जरूर थोड़ा। और ये नंदी जी है, और नंदी जी है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पास में जो है शिवलिंग भी होगा। प्राचीन शिवलिंग है। चलिए उनसे भी आपको दर्शन करवाते। कहा जाता है कि बिसरख गांव में राम की पूजा नहीं होती, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सबकी पूजा होती है। राम की भी पूजा होती है, रावण की भी पूजा होती है, शंकर जी की भी पूजा होती है। हमारे यहाँ तो राम दरबार आया हुआ रखा है। अभी नवरात्रों में राम दरबार लगेगा, सबकी पूजा तो होती है। फिर यहाँ पे रामलीला नहीं होता है? रामलीला ऐसा है कि ये रावण की जन्मभूमि है। यहाँ पे जो है रामलीला नहीं होती है, ना रावण का पुतला दहन होता है। मुझे 30-35 साल यहाँ रहते हुए हो गए। 30-35 साल से हम देख रहे हैं, ना तो रामलीला होती है और ना जो है रावण का पुतला दहन होता है, ना एक नट की कला होती है। ये 3 चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे। अगर किसी ने होने की चेष्टा भी करी और जोश में आके कर भी दिया तो उसका कोई ना कोई अनहोनी हो जानी। उसका 1 साल के अंदर उसको ऐसा बढ़िया वाला रिजल्ट मिल जाना है जो ज़िंदगी में भविष्य में कभी सोचेगा भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो है काफ़ी कंफ्यूजन में लाते हैं लोगों को, और जैसे यहाँ पे रावण का जन्म हुआ श्रीलंका और नोएडा में, उनका क्या मतलब संबंध है? श्रीलंका में ऐसा है कि एक लक्ष्मी जी ने महल बनाया था, तो उसमें सभी देवताओं को निमंत्रण करा था। तो पार्वती को भी निमंत्रण दिया गया था। जब पार्वती जी जो लक्ष्मी जी के महल में गई तो उसको मुंह उठा के मकान को जब देखने लगी तो किसी औरत ने उनसे बोल दिया कि तू क्या देख रही है, तू शमशान में रहने वाली है। तो राज हट, बाल हट, चिड़िया हट। तो पार्वती जी को बर्दाश्त नहीं हुई। तो वो जब बर्दाश्त नहीं हुई तो जब शंकर जी के पास आई नहीं तो उनके कहने लगी कि नहीं, मुझे महल ही चाहिए। भगवान शंकर मना करते रहे कि हम जो है मेरे लिए महल ठीक नहीं है, हम रह नहीं पाएंगे। तो नहीं कि मुझे महल चाहिए। जब जो है भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को आदेश दिया था कि जाओ लक्ष्मी जी से सुंदर जो है ना लंका बसा दो। जब जो है ना लंका बसाई गई, उस टाइम कोई इतना विद्वान ब्राह्मण नहीं था। जब यहाँ से विश्वेश्वरवा ऋषि को जो है लेके गए थे उसके गृह प्रवेश करवाने के लिए, मकान के लिए, तो विश्वेश्वरवा ने जो है उसका मकान का गृह प्रवेश करवाया। और गृह प्रवेश करवाने के बाद भगवान शंकर जो है पहले ही बोल चुके थे पार्वती तू रह नहीं पाएगी मकान में। तो भगवान शंकर ने 3 चीज़ पहले बाहर निकाल ली थी, पार्वती, एक होनी और एक चीज़ और निकाल लिया था। उसके बाद जो है जब विश्वेश्वरवा से दक्षिणा में, अब तो ब्राह्मण जो है आजकल के तय कर लेते हैं 21-51 से, पहले तय नहीं करते थे ब्राह्मण जो है पूजा करवाने के लिए। तो जब गृह प्रवेश हो गया तो जब भगवान शंकर विश्वेश्वरवा से कहने लगे कि महाराज दक्षिणा में बताओ क्या चाहिए, तो विश्वेश्वरवा ने कह दिया महाराज मुझे तो लंका ही दे दो आप दान में। तो विश्वेश्वरवा ने तुरंत जो है ना लंका दान में दे दिया।
और विश्वेश्वरवा ने दान में लेकर लंका अपने बड़े लड़का कुबेर को दे दी और कुबेर पैसे रावण ने छीन लिया था। कुबेर से जब लंका छीन लिया तो कुबेर फिर दोबारा यहीं विश्राक आया भगवान की, फिर शंकर भगवान की तपस्या करी है और जब भगवान ने दोबारा कुबेर को दर्शन दिए हैं उस दिन से जो है कुबेर को धन कुबेर का मालिक, बैकुंठ का मालिक बना दिया है। उसके बाद जो है रावण ने वहाँ रहने लगा। और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो काफ़ी चर्चित है, क्योंकि वो शिवलिंग का जो आकार है और शिवलिंग से थोड़ा डिफरेंट है। ये अष्टकोणीय शिवलिंग है। रावण पहले जो है एक ही सिर का था और इस शिवलिंग पे जो है ना रावण ने 10 बार अपने काट काट के जो है सिर चढ़ाए हैं और 10 बार जो है ना शिवलिंग पे जब वापस वरदान में दिए गए हैं, इसलिए जो है ना रावण जो है ना दशानन हुआ। पहले एक ही सिर का था। 10 बार जब शीश काट काट के शिवलिंग पे चढ़ाए हैं और 10 बार भगवान ने उनको वरदान में दिए हैं तो दशानन हुआ। ये अष्टकोण शिवलिंग बोला जाता है। वैसे 10 कोण है, एक आकाश लोक, पाताल लोक और 8 कोण में बने हुए। यहाँ पे एक गुफा है, उस गुफा के रास्ते कहते हैं कि रावण के मामा के घर जाने का ये रास्ता है। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ये हमारे व्यूअर को पहुंचाइए। विश्वेश्वरवा ऋषि की ये जो है सुरंग बोली जाती है। तो पहले ये मेरठ उनकी जो है विश्वेश्वरवा की ससुराल थी, वहाँ तक जाती थी और गाजियाबाद में दुधेश्वरनाथ मंदिर है, वहाँ तक जाती थी। विश्वेश्वरवा पूजा करने जाते थे। लोग बाग तो ये भी कहते हैं कि रावण पूजा करने जाता था, तो रावण वहाँ कभी पूजा करने नहीं जाता था। विश्वेश्वरवा ऋषि वहाँ पूजा करने जाते जी, विश्वेश्वरवा जो कि रावण के पिताजी। पिताजी थे। और खास चीज़ ये है कि अब जो है उस गुफा में आप नहीं जा सकते हैं, तो उस गुफा में ना जाने का क्या कारण है गुरुजी? अब ये पहले यहाँ जमुना बहती थी, तो जमुना यहाँ से कालिंदी कुंज पहुँच गई दिल्ली, आसपास कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर। और ये जगह जगह टावर बन गए, जगह जगह पहले कच्ची गुफाएं होती थी, जगह जगह बंद हो गई, ख़त्म हो गई। तो आप लोग को कहीं ना कहीं कई वीडियो में देखने को मिला होगा कि उस गुफा से एक सांप निकला, सांप यानी निकला, उसके बाद जो है इस गुफा को बंद कर दिया गया। लेकिन ये बातें झूठ है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये गुफा जो है समय के साथ रास्ते बंद होने के कारण जो है गुफा को बंद कर दिया गया। शहर से थोड़ा गांव के अंदर है और अभी जो है फिलहाल इस मंदिर का विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के विकास के पीछे किसका हाथ है? नहीं, इसका किसी के, इसका जो है जैसा भक्तों का चढ़ावा आता है, थोड़ा बहुत जैसा आता रहता है वैसा होता है। इस मंदिर का जो है अभी तक कोई ट्रस्ट भ्रष्ट नहीं है और जैसे ही मंदिर में जो दान आता है उससे ही होता है। यहाँ गौशाला भी पीछे है जिसमें 50-60 गाय रहती हैं और सबका ही जो है उसी काम चलता रहता है मंदिर से ही अपना थोड़ा थोड़ा करके। और कोई यहाँ किसी सरकारी कोई सुविधा नहीं है। योगी जी दावा तो करते हैं खूब के वो राम मंदिर बना दिया, फलानी जगह बना दिया। अकेले यहाँ कुछ नहीं है। हज़ारों एप्लीकेशन गौशालाओं के लिए दे चुके हैं। यहाँ कोई कागज़ में कोई वो नहीं है उनकी। आती हैं सब विधायक नेता यहाँ आते हैं, यहाँ के लिए कोई रास्ता तो है ही नहीं, अपना कच्चे में आते हैं जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैमरा में से चाहेंगे कि यहाँ तक आने का रास्ता है वो अभी सही से नहीं बन पाया है, जो कि रास्ता यहाँ तक बरसात में यहाँ पानी भर जाता है, रास्ते में बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि सरकार को इस मंदिर से कोई लाभ नहीं है, कोई पैसे की आमदनी सरकार को नहीं है, इसलिए सरकार इस मंदिर को नहीं देख पा रही। यहाँ के विधायक जो है ना तेजपाल नागर हैं, इस मंदिर पे जो है कई बार आ चुके हैं। उनको लेटर भी गौशाला का और मंदिर का दे चुके हैं। और जो है यहाँ का डॉक्टर महेश शर्मा जो MP है, आज की सांसद हैं, उनको भी लेटर हम गौशाला का और उसको दे चुके हैं। मोदी जी को भी लेटर दे चुके हैं, अमित शाह जी को भी दे चुके हैं, राष्ट्रपति को भी लेटर दे चुके हैं यहाँ से जो है स्पीड पोस्ट करके, और मुख्यमंत्री जी को भी दे चुके हैं। और नोएडा प्राधिकरण में हज़ारों लेटर मेरे पास रखे हैं मॉल रिसीव करे हुए। यहाँ के DM को भी दे चुके हैं। यहाँ के लिए कोई सुनवाई नहीं है। जब जाते हैं तो कहते हैं महाराज जी कुछ चाय पानी का जुगाड़ हो जाए उसके बाद देखेंगे काम। तो ना मेरे पास कोई चाय पानी का जुगाड़ है, ना हम पैसा दे पाएंगे, ना हमारे मंदिर में कोई काम हो पाएगा। तो बस भक्तों के ऊपर निर्भर है कि ये मंदिर जैसे जैसे भक्त का पैसा आएगा वैसे वैसे मंदिर को विकसित किया जाएगा।